Hello students, how are you? Good morning to everyone, and I welcome you all on my YouTube channel. And as you see on the thumbnail, it is written that get rid of fear, learn biology more than a subject. Yesterday in my lecture, I also told you that it is not a subject; it is more than a subject, and you have to enjoy this subject. And that's why in the same way I am working hard to make you understand the biology very well, so that in no point you should feel that whatever subject you are studying, that is very typical, and you have to create your interest. Clear? So whenever you are enjoying the subject, you just increase your interest. So please be interested in the subject, and that will give you more knowledge than a subject. Clear? So let's start the session with this line. Now as usual, I just gave you the different motivational quote to just provide you the energy, so that in the beginning of the session you just become very energetic, जिससे आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आ जाए. आज की लाइन बहुत ही अच्छी है, ठीक है, और आपको सूट भी कर रही होगी काफ़ी. अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है. सी, मैं ये लाइनें ढूंढा करता हूँ अच्छी लाइनें, ताकि आपको जो है थोड़ा सा इससे एक मोटिवेशन मिले. मोटिवेशन एनर्जी देता है, और एनर्जी बहुत ज़रूरी है हमें पढ़ने के लिए. सेल्फ मतलब जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ाने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है. सी, आपका असली मुकाबला केवल खुद से है. कितनी अच्छी लाइन लिखी है, आपका असली मुकाबला खुद से है. अगर आप आज खुद को बीते हुए कल से बेहतर पाते हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि लाइक एज यू आर नाउ अडेज, व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिनेरियो. नाउ अडेज द लॉकडाउन टाइम इज़ देयर, एंड यू आर जस्ट सिटिंग एट योर होम, स्टडिंग एट योर होम. नो कॉम्पिटिटर इज़ देयर. अगर आप देखो, देयर इज़ नो टेस्ट, कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, कोई स्टूडेंट्स के बीच में डिबेट नहीं हो रहा है. सो हु इज़ योर कॉम्पिटिटर? इस टाइम यू आर योर ओन कॉम्पिटिटर. आप खुद अपने आप के लिए कॉम्पिटिटर हो. ठीक है, कैसे कॉम्पिटिटर हो आप खुद के लिए? अगर आप देखो कि वट एवर यू स्टडीड यस्टरडे, आपने सीखा, ठीक है, कब? कल. यस्टरडे आपने जो भी सीखा, ठीक है, बीते हुए कल में, क्या आज आप जो भी सीख रहे हो उससे बेटर आप अपने आप को फील कर रहे हो कि नहीं फील कर रहे हो? जैसे जब मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया आपके लिए, ठीक है, क्लासेस लेके आया, ठीक है, उसके बाद जब आप कुछ स्टूडेंट्स को लगा होगा कि हम कैसे यूट्यूब पे पढ़ेंगे, ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छा रहता था, ऑनलाइन में कैसे प्रॉब्लम होगी, तो क्या उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं बेटर, मैं हर दिन मैं जो है कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर आ रही है? अगर ऐसा है तो आप यकीन मानिए, ठीक है, 100% यू आर गोइंग टू द राइट वे. आप एकदम सही रास्ते पे जा रहे हैं, एंड डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस. आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी. तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप आज खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी जीत है. ठीक है, तो विद दिस मोटिवेशनल कोट एनर्जेटिक हो जाइए, ठीक है, और अपने सब्जेक्ट में खूब इंटरेस्ट लीजिए. लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक. जस्ट I am going to give you the review what we studied yesterday. Yesterday we discussed about the spermatogenesis. Then I told you how the hormonal control, how the hormone regulate on the spermatogenesis. Clear? Then we studied the structure of sperm, means basically we studied all the male all the topic related to the male reproductive system. Clear? In the NCERT, after the male reproductive system, the female reproductive system is there, but actually I just changed that way. मैंने उसको सीक्वेंस को मैंने थोड़ा सा ब्रेक किया है, ठीक है. एंड आफ्टर द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब ऑल द पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आई टॉट यू द स्पर्मेटोजेनेसिस, देन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, हाउ द स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड. देन वी डिस्कस द पार्ट्स ऑफ द स्पर्म. तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पर्म भी डिस्कस कर लिया था कल, ठीक है. अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, सो दैट वेन एवर आई विल हैव द डाउट सेशन, जब मैं आपके लिए डाउट सेशन लेके आऊँगा इस चैप्टर का, ठीक है, तो उन सारे डाउट्स को मैं कलेक्ट करके आपको क्लियर ज़रूर कर दूंगा, जिससे आप वेन एवर, देखो मेरा एक एक एम रहता है, एक ऑब्जेक्टिव रहता है किसी भी लेसन के पीछे, कि इफ़ यू आर स्टडिंग वन लेसन, वेन एवर यू कंप्लीट दैट लेसन, यू शुड बी मास्टर ऑफ दैट लेसन. उस लेसन को, उस चैप्टर को आप दूसरों को भी पढ़ा सको, इतनी आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका उस चैप्टर पे आ जाए. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक. वी आर गोइंग टू स्टडी द अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. लेट्स सी व्हाट आर द पार्ट ऑफ द ह्यूमन female reproductive system. First one, ovary, very important part. It is gonad. Ovary is known as gonad in the female reproductive system. You know that what is gonad?
reproductive organ, basically the main reproductive organ is known as what? Gonad. Like as in the male, testis is there, same as in the female, the ovary is there. You can see in this diagram 2 ovary are there, ovaries are there. So after the ovary you are observing fallopian tube. Fallopian tube is a tube like structure which is connected to the ovary, and that is responsible to just carry the sperm, that transport the sperm. Clear? Then it meet to the, you can see after the fallopian tube it meet to the broad part. This is broad part. This broad part is known as what? That is यूटरस. इसी ब्रॉड पार्ट को हम क्या बुलाते हैं? यूटरस बुलाते हैं. ठीक है. एंड ओवरी इज आल्सो कनेक्टेड टू द यूटरस. ओवरी देख रहे हो, यूटरस से ही कनेक्टेड है. एंड दिस होल पार्ट इज सिचुएटेड इन द पेल्विक कैविटी. ये पेल्विक कैविटी में सिचुएटेड होती है. जो यूटरस है वो तो यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में होती है. ठीक है. अभी हम जब एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे तो बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ पे होता है और कैसे अटैच होता है. ठीक है. तो कहने का मतलब है कि पूरा जो पार्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे सिचुएटेड है बॉडी में, इन द ह्यूमन फीमेल, दैट इज़ इन द पेल्विक कैविटी. वो पेल्विक कैविटी में सिचुएटेड है. ठीक है. आफ्टर दैट देखो, यूटरस एक वुम्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसको वुम्ब भी बुलाते हैं, WOMB, प्रोनाउंसिएशन इज वुम्ब. ठीक है. और ये इट लुक लाइक एज अ इन्वर्टेड पियर. ये इन्वर्टेड पियर की तरह एकदम दिखता है. ठीक है. आप देख सकते हो ऊपर की तरफ ब्रॉड है और नीचे की तरफ नैरो होता चला जा रहा है. ठीक है. देन एट द नैरो साइड और इन द यूटेरिन कैविटी, यूटेरिन कैविटी को 3 लेयर में डिवाइड कर सकते हैं. मतलब जो यूटरस पार्ट होता है उसकी 3 लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम. दैट वी विल डिस्कस. ठीक है. वो हम डिस्कस करेंगे कि इनके क्या रोल है. ठीक है. आफ्टर दैट देन द यूटरस कम डाउन एंड इट बिकम अ नैरो पार्ट. देखो कहीं पे भी सर्विक्स पार्ट आ जाए, सर्विक्स लिखा हो तो उसका मतलब ये होता है नैरो रीजन. कहीं पे भी अगर नैरो रीजन है तो उसको हम सर्विक्स से इंडिकेट करते हैं. ठीक है. देन सर्विक्स जस्ट कनेक्टेड टू द वेजाइना एंड सर्विकल कैनाल. ठीक है. और इसी यहाँ पे जो सर्विकल और ये वेजाइनल है इसी को बर्थ कैनाल बोलते हैं. दिस इज़ आल्सो नोन एज बर्थ कैनाल. इसी पार्ट को हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं. ठीक है. तो वी आर गोइंग टू स्टडी द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओवरी. सबसे पहले ओवरी के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड विद द हेल्प ऑफ वन डायग्राम आई विल शो यू हाउ द ओवरी इज़ कनेक्टेड विद द यूटरस. यूटरस कैसे कनेक्टेड होता है ओवरी से. तो ये डायग्राम थोड़ा सा लाइट है, मैं इसकी आउटलाइन बना दे रहा हूँ. देखो ये ओवरी है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये ओवरी है. ठीक है. ये ओवरी एक साइड का डायग्राम है. यहाँ पे देखो दिखा हुआ है कि ओनली वन साइड, एक साइड का यहाँ पे दिखा रखा है. और इस डायग्राम से हम ये पता लगा लेंगे कि कौन कौन से लिगामेंट होते हैं जो ओवरी को यूटरस से कनेक्ट कर सकते हैं. देखो एक तो ये लिगामेंट है, थोड़ा सा डायग्राम लाइट है, समझने की कोशिश करना. ओवरी जो है वो यूटरस से अपर रीजन से कैसे कनेक्ट होती है? ओवेरियन लिगामेंट से कनेक्ट होती है. ठीक है. मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी वो बोनी कैविटी है उसमें ओवरी सिचुएटेड है, नहीं. यूटरस है, यूटरस से ओवरी क्या है? कनेक्टेड है. तो ओवरी जो है अपर पार्ट ऑफ द यूटरस से कैसे कनेक्टेड है? ओवेरियन लिगामेंट से. देखो यहाँ पे लिखा है ना ओवेरियन लिगामेंट. ये जो मैंने इंडिकेट किया है ये ओवेरियन लिगामेंट है जो यूटरस को कनेक्ट करता है. ठीक है. तो ये क्या हो गई? ओवरी हो गई. ठीक है. और ये ओवेरियन लिगामेंट हो गया. क्लियर. अब देखो जो बैक पार्ट है, मतलब ओवरी का जो बैक पार्ट है, ठीक है, वहाँ पे एक ब्रॉड लिगामेंट होता है जिसको हम पेरिटोनियम भी बोलते हैं. ये ब्रॉड लिगामेंट होता है. ओवेरियन लिगामेंट तो नैरो होता है, लेकिन जो ब्रॉड पीछे की तरफ होता है, ओवरी के जो पीछे की तरफ होता है, वो एक ब्रॉड लिगामेंट है जिसको हम पेरिटोनियम के नाम से भी जानते हैं. क्लियर हो गया. तो इस तरह से ओवरी यूटरस से कैसे कनेक्टेड है इस डायग्राम से क्लियर हो गया कि कैसे ओवरी यूटरस से कनेक्टेड होती है. मतलब आपको लोकेशन पता लग गई कि क्या होती है लोकेशन. वैसे तो बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं, राउंड लिगामेंट होते हैं, कट एज ऑफ द ब्रॉड. देखो ब्रॉड का ही यहाँ पे कुछ एज है, मतलब जो पीछे से आ रहा है उसी का कुछ एज पार्ट है. ठीक है. उसके बाद सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी होती है. सस्पेंसरी लिगामेंट मतलब इधर इस साइड से भी ओवरी कनेक्टेड है. ठीक है. तो इस तरह से लिगामेंट तो बहुत ढेर सारे होते हैं, लेकिन मेन जो लिगामेंट है वो ओवेरियन लिगामेंट और पेरिटोनियम मतलब ब्रॉड लिगामेंट. ठीक है. ये दोनों ही लिगामेंट ओवरी को कनेक्ट करते हैं, मतलब ज्वाइन करते हैं किससे? यूटरस से. क्लियर है. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. अब ओवरी के बारे में, ओवरी का क्या क्या फीचर है. अब देखो यहाँ पे एक तो मैंने जैसे बताया लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस में ये लोकेटेड होती है. ठीक है. 2.5 से लेके 3.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है. 2 सेंटीमीटर वाइड होता है, 1 सेंटीमीटर थिक होता है. और जैसे मैंने अभी बताया कि ईच इज़ अटैच टू द, मतलब हर एक ओवरी अटैच होती है अपर पार्ट से. किस टिश्यू से? टू द बैक ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट.
एक तो ओवेरियन लिगामेंट और दूसरा क्या होता है ब्रॉड लिगामेंट। इसी को मीजोवेरियन भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब ब्रॉड लिगामेंट से जिस टिश्यू से कनेक्ट होगी उसी को हम क्या बुलाएंगे मीजोवेरियम, ठीक है। फिर से एक बार क्लियर हो जाओ, यहाँ पे अगर कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि जैसे मैंने अभी बताया ना कि ब्रॉड लिगामेंट से अटैच है, तो यहाँ पे ओवरी से एक टिश्यू निकलता है जिसको हम बोलते हैं मीजोवेरियम। उसी मीजोवेरियम से ये ओवरी जो है किससे कनेक्टेड होती है ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट कहाँ पे है यूटेरस में है, और उसी से ओवरी कनेक्ट हो जाती है। तो इस तरह से ओवरी जो है वो किस तरह से यूटेरस से कनेक्ट हो रही है ये डायग्राम के थ्रू और लाइन के थ्रू क्लियर हो गया आपको, ठीक है। नाउ कम टू द, अब देखो ओवरी तो ओवल शेप है, ठीक है। ओवरी ही हार्मोन रिलीज़ करती है। देयर आर 2 फीमेल हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। 2 हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये आपने 10th में भी पढ़ रखा है। दीज आर द फीमेल हार्मोन, ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं यही रिस्पॉन्सिबल हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, ओवम के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब देखो हम पढ़े, वी विल स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी। इस डायग्राम में देखो ये ओवरी का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अब ओवरी के क्रॉस सेक्शन में देखो 2 रीजन है। एक तो आपको मेडुला दिख रहा है, मेडुला मतलब इनर पार्ट, ये जितना भी ये पार्ट दिख रहा है ये सब मेडुला है। मेडुला में और कुछ नहीं, ओनली द ब्लड वेसल्स, ठीक है, नर्व सेल, ये सब प्रेजेंट होती हैं मोस्टली। तो ये जो पार्ट है यहाँ से लेके ये तक, ये पूरा क्या है, ये मेडुला शो कर रहा है। तो ओवरी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ओवरी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है कॉर्टेक्स अपर पार्ट, और एक जो मिडिल पार्ट है, ठीक है, इनर पार्ट है, उसको हम क्या बुला रहे हैं मेडुला दिखा रहे हैं, मेडुला बुला रहे हैं, ठीक है। अब देखो कॉर्टेक्स में, मेडुला में तो ब्लड वेसल्स नर्व सेल ये सब प्रेजेंट है। अब देखो ये कॉर्टेक्स में यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो डे 1 लिखा हुआ है। देखो सबसे ये आपको दिख रहा होगा प्राइमरी फॉलिकल। एक्चुअली ओवरी में फॉलिकल सेल्स होती हैं, ठीक है। फॉलिकल सेल्स क्या होती हैं, फॉलिकल सेल्स ही बाद में ओवम बनाती हैं, ठीक है। तो ओवा मतलब फीमेल गमीट होता है, वही क्या होती है, मतलब वही जब डेवलपमेंट फेज़ में जाती हैं तो उसी स्टेज, पहली स्टेज को हम क्या बुलाते हैं प्राइमरी फॉलिकल। तो देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे फॉलिकल सेल्स होती हैं। एक्चुअली फीमेल के साथ एक अमेजिंग पॉइंट है कि व्हेन द गर्ल चाइल्ड जस्ट इट इज़ इन द फीटल स्टेज, मतलब कोई गर्ल है और वो फीटल स्टेज में है, मतलब अपने मदर की बॉडी में है। जब उसकी व्हेन द मदर ऑफ अ गर्ल चाइल्ड इज़ प्रेग्नेंट एंड द गर्ल चाइल्ड इज़ इन द फीटल स्टेज, जब वो फीटल स्टेज में होती है, ठीक है, तो उसकी ओवरी में तभी से ही, मतलब उसी टाइम जो है वो ओवा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। बड़ी अमेजिंग लग रहा होगा आपको, क्योंकि मेल में तो आपने पढ़ा कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन है वो तो प्यूबरिटी के बाद स्टार्ट होता है, बट इन द फीमेल जो ओवा का फॉर्मेशन है, मतलब जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट हो जाता है, फीटल लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब अभी गर्ल चाइल्ड की बर्थ नहीं हुई, बिफोर द बर्थ, मतलब बर्थ के पहले ही फीटल लाइफ में ही ओवा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो वही यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं। फिर देख रहे होगे प्राइमरी फॉलिकल, देखो ये प्राइमरी फॉलिकल, फिर धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। और ये बाद में, मतलब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो धीरे धीरे सेकेंडरी फॉलिकल्स, फिर टर्सरी फॉलिकल, इस तरह से प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, मतलब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। और बीच में देख रहे हो ये जो बीच में ये पार्ट दिख रहा है, यही ओवम है, और इसके चारों तरफ ये जो सेल्स हैं ये उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको नरिश करने के लिए होते हैं, जिसको हम क्या बुलाते हैं फॉलिकल सेल्स बुलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्राइमरी फॉलिकल, फिर ये यहाँ पे लेबल नहीं है, ये सेकेंडरी है, तब ये टर्सरी है, और ये फिर मैच्योर फॉलिकल आ गया। मतलब अब यहाँ पे फॉलिकल मैच्योर हो गया। जब फॉलिकल मैच्योर हो जाएगा तो देख रहे हो ओवर रिलीज़ हो गया ओवरी से, ठीक है। ये सब सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, कॉर्टेक्स में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो ओवर रिलीज़ हो गया, ओवम रिलीज़ हो गया। ओवम रिलीज़ होने के बाद एक पार्ट और बन गया जिसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। दिस पार्ट इज़ नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डे 14 के बाद जो पार्ट बन गया, मतलब ओवम तो रिलीज़ हो गया, लेकिन जो फॉलिकल बचे, जो रप्चर्ड फॉलिकल बचे, वही किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से कॉर्टेक्स पार्ट में क्या है, मोस्टली फॉलिकल सेल्स है, ठीक है। और फॉलिकल सेल्स के बीच में क्या है, ओवम का फॉर्मेशन होता रहता है, ठीक है। और मेडुला पार्ट में क्या है, मेडुला पार्ट में ब्लड वेसल्स और नर्व सेल्स हैं। तो इस तरह से हम ओवरी के जो क्रॉस सेक्शन हमें दिख रहा है उसमें हम 2 पार्ट में इसको, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो जर्मिनल इपिथेलियम लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे जैसे मेल पार्ट में मैंने बताया था जर्मिनल इपिथेलियम होता है, ऐसे ही फीमेल पार्ट में भी क्या होता है, जर्मिनल इपिथेलियम होता है। यही टिश्यू है जो रिस्पॉन्सिबल है ओवम के, मतलब फॉलिकल्स को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी यहाँ पे कंप्लीट हो गया।
ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें अगर नहीं क्लियर हो रही हैं तो वेट फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, आगे के टॉपिक के लिए तैयार मतलब वेट करो तो और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा ये फॉलिकल कैसे बन गए, ठीक है, ओवम का फॉर्मेशन फीटल लाइफ में कैसे स्टार्ट हो गया, तो एवरीथिंग यू विल गेट टू नो। पेशेंस रखिए, थोड़ा वेट करिए। अभी मैं आपको केवल पार्ट्स के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ओवरी का बताया कि अटैच कैसे होती है, देन आई जस्ट डिस्कस विद यू दैट व्हाट इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी। जो ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखता है, कॉर्टेक्स और मेडुला में डिवाइडेड होता है। कॉर्टेक्स में मोस्टली फॉलिकल सेल्स होती हैं, ठीक है, फॉलिकल सेल्स होती हैं, कॉर्पस ल्यूटियम होता है, ठीक है, और इन द मेडुला रीजन द ब्लड वेसल्स एंड द नर्व सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे देखो एक नोट्स के फॉर्म में इसको बना भी दिया है, आप नोट कर लेना। मेडुला इनर है देखो, कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस टिश्यू, ब्लड वेसल्स एंड द नर्व, और जो कॉर्टेक्स है, ठीक है, वो कनेक्टिव टिश्यू है। जो स्पेस दिख रहा है, मतलब जो आपको नेटवर्क दिख रहा है कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है, वो उसी को हम स्ट्रोमा बुलाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये ओवरी है और ये पार्ट मेडुला हो गया, ये पार्ट मेडुला हो गया, तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसी को बोलते हैं हम स्ट्रोमा। इसी पार्ट को हम क्या बुलाते हैं, स्ट्रोमा बुलाते हैं, ठीक है। और यही किससे कवर होता है, जर्मिनल एपिथेलियम से कवर होता है। क्लियर हो गया। और इसी में क्या प्रेजेंट होते हैं, फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। तो स्ट्रोमा रीजन क्लियर हो गया ना, कि मेडुला है, मेडुला के चारों तरफ जो स्पेस दिख रहा है आपको, दैट इज़ नोन एज व्हाट, स्ट्रोमा, उसी को स्ट्रोमा बुलाते हैं। और स्ट्रोमा किससे कवर्ड होता है, जर्मिनल एपिथेलियम से कवर होता है। तो ये इस तरह से ओवरी का पार्ट हो गया कि ओवरी क्या होता है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। इस डायग्राम में देखो ओवरी का डिस्कशन हो गया कि ओवरी क्या है। और ओवरी जो है दो हार्मोन रिलीज़ करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अभी मैं आगे की प्रोसेस में बताऊंगा कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कैसे रिलीज़ होते हैं, ठीक है। उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत फ्लो चार्ट वगैरह आपके लिए लेके आया हूँ, आपको कन्फर्म है बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ओवरी के बाद व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फैलोपियन ट्यूब। अब थोड़ा सा यहाँ पे मतलब हम गो थ्रू हो जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब मतलब ओविडक्ट। अब देखो ओवम तो कहाँ रिलीज़ हो रहा है, ओवरी से। अभी मैंने आपको बताया ना इंटरनल स्ट्रक्चर में कि ओवा रिलीज़ हो गया। ओवा विल बी कलेक्टेड बाय द फैलोपियन ट्यूब। ओवा कौन कलेक्ट करेगा, फैलोपियन ट्यूब पे। अब देखो यहाँ पे जैसे लग रहा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसी को हम क्या बुलाते हैं, फिम्ब्रियाई, ठीक है। दिस फिम्ब्रियाई इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट द ओवम, ठीक है। और ये फिम्ब्रियाई किस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, इनफंडिबुलम। मतलब व्हाट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, इनफंडिबुलम। देन एम्पुला, ये ब्रॉड रीजन होता है, देख सकते हो ब्रॉड रीजन है, ठीक है, ब्रॉड रीजन, क्लियर। एंड देन आइस्थमस, और तब कौन सा पार्ट है, आइस्थमस। तो इस तरह से हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज देयर, फर्स्ट वन इज इनफंडिबुलम। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इनफंडिबुलम, इज इट हैज़ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज नोन एज फिम्ब्रियाई। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फिम्ब्रियाई, दैट इट कलेक्ट द ओवम, ये ओवम को कलेक्ट करता है। अगर हम फिम्ब्रियाई को कट कर दें, ठीक है, तो इन द ओवा का कलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद एम्पुला और आइस्थमस। एम्पुला एक ब्रॉड रीजन है, देन आइस्थमस नैरो रीजन है। एंड आइस्थमस इज़ द पार्ट विच फॉरवर्ड, मतलब मूव फॉरवर्ड एंड कनेक्टेड टू द यूटरस, और वो बाद में यूटरस से कनेक्ट हो जाता है। एम्पुला एंड आइस्थमस, दिस इज़ द रीजन वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, क्योंकि यहीं पे ओवम आ जाता है। ये एम्पुला और आइस्थमस रीजन पे ओवम का मूवमेंट होती रहती है। मतलब जब ओवा आता है तो दैट वो मूव होता रहता है। जैसे ओवा यहाँ पे आया, फिर ओवा यहाँ गया, इस तरह से मूव होता रहता है। और ये जब एम्पुलरी आइस्थमिक जंक्शन में पहुंचता है तो अगर स्पर्म प्रेजेंट है तो स्पर्म स्विम करके इसी पार्ट तक पहुंच जाता है और फर्टिलाइजेशन यहीं पे हो जाता है। तो व्हाट इज़ द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, एम्पुलरी आइस्थमिक जंक्शन। ये दोनों ही जंक्शन रिस्पॉन्सिबल हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। क्लियर है, ठीक है। एक्चुअली इनमें सिलिया लगे होते हैं, फैलोपियन ट्यूब में सिलिया लगे होंगे, ठीक है, और म्यूकस भी होगा, उसकी हेल्प से ओवा का क्या होगा, मूवमेंट होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये फैलोपियन ट्यूब के बारे में था, इसका मैंने यहाँ पे देखो स्लाइड लगा दी है। फैलोपियन ट्यूब लगभग वही 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। पहला पार्ट है इनफंडिबुलम, दूसरा पार्ट है एम्पुला, और थर्ड पार्ट इज आइस्थमस है, जो ल्यूमेन रीजन है, मतलब नैरो रीजन है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। फैलोपियन ट्यूब हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द यूटरस, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट है यूटरस, ठीक है। और अभी मैंने बताया कि यूटरस आल्सो नोन एज वुम्ब। यूटरस को हम और क्या बुलाते हैं, वुम्ब बुलाते हैं। इसी वुम्ब में जो फीटस होता है उसी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। क्लियर है। सो यूटरस क्या है, यूटरस कहाँ पे लोकेटेड है, मैंने आपको अभी डायग्राम में शो भी किया था कि इट लाइज इन द पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी में होता है और दो पार्ट के बीच में होता है, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में होता है। ये एक ब्रॉड पार्ट होता है, ठीक है।
क्योंकि बेबी को बियर करता है, मतलब फीटस को बियर करता है, इसलिए वेट को बियर कर सकता है। जितना भी वेट होता है बेबी का, सोच सकते हो आप, कभी कभी ट्विंस का भी फॉर्मेशन होता है, तो इसके टिश्यूज़ इतने मतलब फ्लेक्सिबल होते हैं, इतने स्ट्रॉन्गर होते हैं, इतने ब्रॉडर होते हैं कि वो बेबी के वेट को बियर कर सकते हैं। और इसीलिए जब आपने एनाटॉमी में 11th क्लास में स्केलेटन पढ़ रखा है तो उसमें ये भी पढ़ा था कि जो मतलब जो पेल्विक बोन होती है फीमेल में वो ब्रॉड होती है। जब वो प्यूबरिटी में एंटर करते हैं, ठीक है, तो उनकी जो पेल्विक बोन होती है वो ब्रॉड हो जाती है, ताकि जिससे वो जो है वो यूटरस में जो बेबी है उसका वेट को बियर कर पाए। समझ में? इसीलिए पेल्विक बोन फीमेल में क्या होती है, ब्रॉड होती है। अब देखो यहाँ पे इसका फिजिकल फीचर लिखा रहा है कि 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर वाइड है और 2.5 सेंटीमीटर थिक है। इसका वेट लगभग 30 to 40 या 40 होगा, सॉरी गलती से यहाँ पे 4 ग्राम है, 30 से 40 ग्राम होता है। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। ठीक है, फंडस वही जो डोम शेप है, अभी मैं आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखो इसमें जो है ये जो डोम शेप आपको एक दिख रहा है, ये देखो फंडस है। ठीक है, फिर इसकी ये बॉडी हो गई और नीचे जब आएगा तो ये कौन से रीजन में चेंज हो जाएगा, सर्विक्स। तो इस तरह से यूट्रस के कितने पार्ट हो गए, 3, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। क्लियर है? तो इस तरह से ये यूट्रस के पार्ट्स हो गए। अब देखो यूट्रस, जैसे मैंने अभी बताया कि यूट्रस में यूटेरिन जो वॉल होती है, ठीक है, यूट्रस में क्या होगी, यूटेरिन वॉल, इसको हम ऐसे लिखते हैं यूटेरिन वॉल। यूटेरिन वॉल जो होती है वो 3 लेयर में डिवाइडेड होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो डायग्राम में मैंने आपको बताया था ना कि हम इस पढ़ेंगे इसको। देखो ये 3 वॉल है ना, एक एंडोमेट्रियम। अब देखो यहाँ पे डायग्राम में एंडोमेट्रियम कहाँ है, इनर वॉल है। सबसे जो इनर वॉल है वो कौन सी है, एंडो। देखो एंडो मतलब होता ही है इनर, मायो, मायो मतलब बीच में। ठीक है, एम फॉर मिडिल, एम फॉर मायोमेट्रियम, ये आपको याद रहेगा। तो मायोमेट्रियम क्या है, बीच में है, और पेरीमेट्रियम सबसे बाहर है। तो सबसे एक्सटर्नल कौन सी है, आउटर कौन सी है, पेरीमेट्रियम है। इनर कौन सी है, एंडोमेट्रियम है, और दोनों के बीच में क्या है, मायोमेट्रियम है। तो दीज आर द वॉल ऑफ द यूटेरिन कैविटी। ये यूटेरिन कैविटी की 3 वॉल होती है। अब इन तीनों वॉल का अलग अलग फंक्शन भी होता है। ठीक है, जो फंक्शन है इसका वो अलग अलग होता है। जैसे आई टोल्ड यू कि व्हेन द फीमेल एंटर इन द प्यूबरिटी स्टेज, ठीक है, तो उसकी फीमेल की बॉडी में एक चेंजेस आते हैं, मतलब यूट्रस में, ओवरी में एक चेंजेस आते हैं, और उस साइकिल को हम बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज व्हाट, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल विल स्टडी कि ये कैसे होती है और उसमें क्या क्या फेजेस होते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। तो व्हेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक प्लेस देन देयर इज़ ए ब्लीडिंग फेज। इसी साइकिल में एक फेज़ आती है जिसका नाम होता है ब्लीडिंग फेज़। इन द ब्लीडिंग फेज़ द एंडोमेट्रियम रप्चर्ड। वो ब्लीडिंग क्यों होती है, बिकॉज द एंडोमेट्रियम गेट रप्चर्ड। तो जो एंडोमेट्रियम होती है वो रप्चर्ड हो जाती है। ठीक है, रप्चर्ड मतलब वो लेयर जो है वहाँ पे डैमेज हो जाती है और वो ब्लड के फॉर्म में रिलीज़ हो जाती है। तो इनर लेयर है। और अब देखो, एक बार अगर एंडोमेट्रियम वॉल अगर रप्चर्ड होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फिर से रीफॉर्म नहीं होगी, इसीलिए उसके अंदर साइक्लिक चेंजेस आते रहते हैं। एंडोमेट्रियम एक बार रप्चर्ड होगी, फिर से बन जाएगी, फिर से रप्चर्ड होगी, फिर से बन जाएगी, तो ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। तो विच लेयर अंडर गो द साइक्लिक चेंज, दैट इज़ एंडोमेट्रियम। सबसे इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है और यही मेंस्ट्रुअल साइकिल में साइक्लिक चेंजेस में जाती है। और इसी लेयर में इम्प्लांटेशन भी होता है, याद रखना। एंडोमेट्रियम में और एक प्रोसेस कौन सा होता है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब व्हेन द जाइगोट अटैच टू द यूटरस। तो किस वॉल से सबसे पहले अटैच होता है, दैट इज़ एंडोमेट्रियम। नाउ कम टू द मायोमेट्रियम। ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी द यूटरस एक्सपेल, मतलब वो एक्सपेल करता है, फोर्स लगाता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है यूटरस में। और वो मोस्टली जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, मायोमेट्रियम में होता है, क्योंकि मायोमेट्रियम जो है वो स्मूथ मसल से बना होता है और स्मूथ मसल की वजह से इसमें स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होता है। पेरीमेट्रियम एक्सटर्नल होता है, थिन होता है, मेनली ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो इस तरह से 3 पार्ट हो गए किसके, यूटेरस के। ठीक है, क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। यूटेरस के बारे में समझ में आ गया। ठीक है, अब आ जाओ, देखो यूटेरस, जैसे मैंने अभी बताया, यूटेरस धीरे नीचे आके नैरो रीजन में चेंज हो जाएगा एंड दैट विल गो इनटू द वेजाइना थ्रू अ नैरो ओपनिंग दैट इज नोन एज सर्विक्स, जिसको हम क्या बुलाते हैं, सर्विलियन होता है। ठीक है, उसके बाद जो सर्विक्स है, सर्विकल कैनाल होती है, सर्विक्स जो नैरो रीजन होती है, फिर एक कैनाल का फॉर्म ले लेता है वो, और वही कैनाल किसके साथ कनेक्ट हो जाती है, वेजाइना के साथ। वेजाइना इज़ अ एक्सटर्नल ओपनिंग, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑर्गन है, ओपनिंग है,
और इन्हीं दोनों को मिला के हम इसको बर्थ कैनाल बुलाते हैं। वाई इट इज़ नोन एज बर्थ कैनाल? बर्थ कैनाल क्यों बुलाते हैं? बिकॉज व्हेन द बेबी डिलीवर्ड नॉर्मली, आपने दो टाइप की डिलीवरी सुनी होगी, एक सीजेरियन और एक नॉर्मल। तो व्हेन द बेबी डिलीवर्ड नॉर्मली इट कम्स आउट थ्रू दिस कैनाल, इसी कैनाल से बाहर आता है, इसलिए हम इसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरह से यूटेरस और सर्विक्स और ये जो वेजाइनल पार्ट है और बर्थ कैनाल क्या है, ये पार्ट क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एक और टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं। द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ड्यू टू सम एटिकेट आई कैन नॉट पेस्ट द फिगर ऑफ दिस वेजाइना हियर। ठीक है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द पार्ट, मैं आपको पार्ट्स के बारे में बता दे रहा हूँ। मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस एक क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी पे हेयर्स होते हैं, प्यूबिक हेयर जिसको बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। फिर मॉन्स प्यूबिस में अंदर ही, ठीक है, एक फोल्ड होता है, मतलब जो टिश्यू के फोल्ड होते हैं, फ्लैशी फोल्ड होता है। लेबिया मेजोरा सबसे ऊपर साइड जो फोल्ड होता है, मतलब जो पार्ट होता है टिश्यू का, उसको हम क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा। उसके अंदर फिर एक फोल्ड होता है जिसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर भी एक फोल्ड होता है जिसको हम क्या बुलाते हैं? लेबिया माइनोरा। फिर जो हाइमन है, हाइमन इज़ अ मेम्ब्रेन विच कवर द वेजाइनल ओपनिंग, जो वेजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कवर करता है, और ये परफोरेटेड होता है। इस मेम्ब्रेन का ये मतलब नहीं कि एनीथिंग विल नॉट कम आउट फ्रॉम द वेजाइना। ठीक है, इट इज़ परफोरेटेड, ये परफोरेटेड होता है। परफोरेटेड मतलब उसमें पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं। ठीक है, अब ये हाइमन जो है, इसके लिए थोड़ा सा एक कॉन्ट्राडिक्शन भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है, सोसाइटी में थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, होता है क्या है कि दिस हाइमन बेसिकली दिस हाइमन रप्चर्ड ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस। ठीक है, फर्स्ट क्वाइटस जब होता है, फर्स्ट कॉपुलेशन जब होता है, तो ये हाइमन ब्रेक हो जाती है, रप्चर्ड हो जाती है। ठीक है, ये ऐसा होता है। बट if any girl child is involved in the physical activity like as cycling, like as yoga, like as in any physical activity, if she is involved then it can ruptured already, मतलब ये पहले से भी ruptured हो सकती है। तो presence of hymen और presence और absence of hymen does not tell about the losing of virginity। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि इफ़ द हाइमन इज़ रप्चर्ड देन देयर इज़ ए लॉस ऑफ वर्जिनिटी, कि वर्जिनिटी का लॉस हो चुका है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये केवल एक मिस इन्फॉर्मेशन है सोसाइटी में। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी हमारी इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है, जो भी कॉन्ट्राडिक्शन है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं किसी भी पार्ट को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, तो उसको हम अपनी नॉलेज से उसको दूर करें। ठीक है, नेक्स्ट एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इसी पार्ट में, दैट इज़ नोन एज क्लाइटोरिस। ठीक है, उसको हम क्लाइटोरिस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इन द फीमेल देयर आर टू ओपनिंग। मेल में आपने क्या देखा था? ओनली वन ओपनिंग इज देयर, दैट इज़ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा आगे जाके वो वही स्पर्म को भी कैरी कर रही है, वही यूरिन को भी कैरी कर रही है। बट इन द फीमेल देयर आर टू ओपनिंग, दो ओपनिंग है। एक को बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, मतलब इसमें यूरिन डिस्चार्ज के लिए होता है, एंड अनदर वन इज़ द व्हाट? वेजाइनल ओपनिंग। उसी के नीचे एक और ओपनिंग होती है जिसको हम क्या बुलाते हैं? वेजाइनल ओपनिंग बुलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने आपको जितने भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट थे वो पढ़ा दिए आपको। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट तक हमने पढ़ लिया, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पार्ट्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से पार्ट्स भी डिस्कस हो गए। अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आई विल इन द नेक्स्ट क्लास, जो भी कल मैं आपके लिए जो क्लास लेके आऊँगा उसमें वो डाउट को मैं पहले क्लियर करूँगा, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो टॉपिक जो है एज अ स्टूडेंट मुझे भी नहीं समझ में आया था, बट आपको मैं कंफर्म है, ये 100% श्योर है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास, थोड़ी क्यूरोसिटी होनी चाहिए कि नेक्स्ट क्लास में ऐसा सर क्या लेके आएंगे। ठीक है, तो यू विल सी, वी विल मीट टुमारो। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड जस्ट लर्न द सब्जेक्ट, डोंट रोट द सब्जेक्ट। आप सब सब्जेक्ट को समझिए, रोट ना करिए, रटिए नहीं। ठीक है, और लगे रहिए। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि कल अगर आपने 15 मिनट पढ़ा था तो आज 20 मिनट पढ़िए, 5-5 मिनट बढ़ाइए। इसका मतलब ये नहीं कि कल 15 मिनट ही पढ़ा था। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, मैं एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ। ठीक है, टिल देन गुड बाय, स्टे एट योर होम, स्टे सेफ।